हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है? ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सर, ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब क्या होता है? यस, एरिथ्रो मीन्स रेड, सेल, साइट मीन्स सेल, सेडिमेंट मतलब बैठना, सेटलिंग डाउन। क्या होता है इसका मतलब? सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन मतलब बैठना, बॉटम में कोई भी चीज सेटल होती है, सेटलिंग डाउन। रेट, यस, पर मिनट, पर सेकेंड, एक घंटे में, एक मिनट में, जो भी हम रेट लेते हैं। यस, तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इट इज अ प्रोसेस बाय विच सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस। मतलब ये वो रेट है जिसमें आरबीसी बॉटम में ड्यू टू ग्रेविटी सेटल डाउन होगी, नीचे इकट्ठा होंगे। यस और नॉट? नोन एज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सर ये क्यों होगी, हम इसको क्यों करते हैं, आगे डिस्कस कर रहे हैं। यस, ये क्यों हो रहा है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट? ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट मतलब सर ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें कौन सी डिसीज है ये पता नहीं चलता, कॉज पता नहीं चलता, बट हाँ ये जरूर पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आ रहा समझ में? मतलब बॉडी में कुछ एबनॉर्मल है, पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई क्रोनिक डिसीज इज गोइंग ऑन। यस, जिससे हमको इजी वे है कि पता चल जाए समथिंग इज रॉन्ग। डेट्स वाई ये एक रूटीन टेस्ट में आता है। सीबीसी जब हम डॉक्टर करवाता है तो ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करवाता है, जिससे तुरंत पता चल जाए कि समथिंग इज एबनॉर्मल इनसाइड द बॉडी। यस और नॉट? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट नॉन स्पेसिफिक, फिर वो स्पेसिफिक टेस्ट करवा लेता है। यस, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, एफोर्डेबल टेस्ट है, बहुत सस्ता होता है, एफोर्डेबल, यस, इजी टू परफॉर्म, यस, हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज। सर इससे डायग्नोसिस करने में मदद मिल सकती है। कैसे? कि यदि ESR बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो आपको पता चल जाए कुछ तो है। यस, रिलेटेड टू द ब्लड। एंड प्रोग्नोसिस, सर प्रोग्नोसिस कैसे पता चलेगी? ठीक रिकवरी कैसे हो रही है। प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, आपने डिसीज कंफर्म किया, डायग्नोस करा, ट्रीटमेंट करने के बाद जो रिकवरी आती है, क्या आती है? रिकवरी, पेशेंट को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप ESR से चेक कर सकते हो। वो जो कि एफोर्डेबल है, सस्ता है, इजी टू परफॉर्म। यस और नॉट? सर हम ये कर क्यों ना है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन विच सेटलिंग डाउन ऑफ आरबीसी अकर, आरबीसी सेटल डाउन होती। आ रहा समझ में? और ESR को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स की मेथड है। यस, ESR को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 टाइप की मेथड है। यस, सबसे पहला है वेस्टर्न ग्रीन। क्या है? वेस्टर्न ग्रीन मेथड। और दूसरा है विंट्रोप्स मेथड। विंट्रोप्स मेथड, ये वो 2 मेथड है जिससे हम ESR निकाल सकते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ESR। यस, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यस, वेस्टर्न ग्रीन मेथड क्या है? विंट्रोप्स मेथड क्या है? यस, वेस्टर्न ग्रीन मेथड का दूसरा नाम है बायरनेकी रिएक्शन। क्या है? या ESR को खुद आप बायरनेकी रिएक्शन बोल सकते हैं। सर ये क्या है, क्यों बोलते हैं? लिख देता हूं यहां पे, बायर
नेकी रिएक्शन, यस ESR का दूसरा नाम ध्यान रखना, सिर्फ बेस्टन और विंट्रोप का नहीं, थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और ESR इसका दूसरा नाम है बायर नेकी रिएक्शन, और इसका एक और नाम है सैड रेट। सैड रेट मतलब वही सेडिमेंटेशन, सैड रेट, कोई डाउट? ठीक है, मतलब वन सैड रेट, दूसरा ESR, तीसरा बायर नेकी रिएक्शन, यस और नो। इन तीनों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और तीनों एक ही है। वेस्टर्न ग्रीन मेथड पे आ जाते हैं। सर वेस्टर्न ग्रीन मेथड क्या है? वेस्टर्न ग्रीन मेथड जो कि एक साइंटिस्ट वेस्टर्न ने दिया था, किसने दिया था? ये वेस्टर्न ने दिया था, यस। और इसमें क्या होता है, हम एक 300 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेते हैं। कितने? हमने एक ट्यूब लिया सर, ये कितने मीटर लॉन्ग है, कितने mm लॉन्ग है? 300 mm लॉन्ग है, जिसमें मार्किंग होती है 200 तक। कहाँ तक होती है मार्किंग? आपको जो मिलेगी वो 200 तक मिलेगी। और 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200, ये मार्किंग मिलेगी। वेस्टर्न ग्रीन जो मेथड है, इसको याद रखना, वेस्टर्न फॉरेन, जहाँ सब ओपन ओपन होता है, तो ये वो ट्यूब है। वेस्टर्न मेथड में एक ट्यूब यूज होती है जिसका नाम है वेस्टर्न ट्यूब। क्या है? वेस्टर्न ट्यूब, जो कि बोथ साइड ओपन होती है, बोथ साइडेड ओपन, मतलब ये दोनों तरफ से ओपन रहती है, यस। वेस्टर्न मेथड, यस। 300 mm लॉन्ग है, जिसमें मार्किंग एक ही साइड होती, ओनली सिंगल साइड, 0 to 200 तक। एनी डाउट? यस। इसमें हम क्या करते हैं, 1.6 ml ब्लड लेते हैं। क्या लेते हैं? 1.6 ml ब्लड लेते हैं, और 0.4 ml एंटी कोगुलेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी कोगुलेंट। एंटी कोगुलेंट्स वो हैं, कोगुलेंट मीन्स क्लॉट, एंटी जो ब्लड क्लॉट नहीं होने देता, तो हमने ब्लड में एंटी कोगुलेंट मिलाया, इन दोनों को मिक्स किया, यस। और इसके बाद इसको ट्यूब में फिल करके स्टैंड में लगा दिया। किस में लगा दिया? स्टैंड में खड़ा कर दिया। और आफ्टर 1 आवर बाद, 1 घंटे बाद, रीडिंग नोट कर ली या रिकॉर्ड कर ली। सर कौन सी रीडिंग? जब आप ब्लड में एंटी कोगुलेंट मिला दोगे, क्या कर दोगे? एंटी कोगुलेंट मिला दोगे, तो आरबीसी सेटल डाउन हो जाएंगी, प्लाज्मा का एक ऊपर सुपरनेटेंट लेयर मिलेगी, यस। प्लाज्मा की, प्लाज्मा अलग, आरबीसी अलग, और ये सेटल डाउन होने लग जाएगी। तो 1 घंटे में कितने mm सेटल डाउन हुए हैं, यहाँ से मार्क कर लेंगे, यस। 1 आवर बाद रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? याद रखेंगे, जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, इसमें वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब यूज़ होती है, और ये दोनों साइड से ओपन होती है। इसका जो साइज होता है 300 mm लॉन्ग होता है। अब हम विंट्रोप्स मेथड पढ़ते हैं, यस। हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि ये 1.6 ml है, ये 0.4 ml है, मतलब ये 4:1 है, यस। पीजी एग्जाम में पूछा जाता है 4:1, 4 ब्लड तो 1 एंटी कोगुलेंट। आ रहा समझ में? और ये जो एंटी कोगुलेंट है, इसका परसेंट क्या है? 3.8%। सोडियम सिट्रेट, कौन सा यूज़ करते हैं सर? सोडियम सिट्रेट एंटी कोगुलेंट यूज़ होता है यहाँ, ठीक है। कम टू द पॉइंट। सो ये वेस्टर्न ग्रीन मेथड थी। अब हम विंट्रोप्स मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं?
बिंट्रोफ मेथड। सर बिंट्रोफ मेथड क्या है? बिंट्रोफ मेथड वो है जिससे हम ESR का ही डिटर्मिनेशन करते हैं, बट यहाँ पर जो ट्यूब यूज होगी उस ट्यूब को बोलेंगे बिंट्रोफ ट्यूब। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब और बिंट्रोफ ट्यूब्स में दोनों में क्या अंतर है? ये जो ओपन है ओनली सिंगल साइडेड है। क्या है? सिंगल साइडेड ओपन है, जबकि ये डबल साइडेड थी। इसका जो साइज है वो 110 mm लॉन्ग है। कितना है? 110। और जो मार्किंग है, मैं एक प्रकार से आपको यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ, 0 to 100 mm तक मार्किंग मिलेगी। इसका जो बोर होगा, मतलब अंदर का डायमीटर, वो 3 mm होगा। समझ में आ रहा है? यस। तो देख लेते हैं, ये 300 mm लॉन्ग थी, ये ओनली 110 mm लॉन्ग है। यस। सिंगल साइडेड ओपन है। जो मार्किंग है, मार्किंग बोथ साइड है। मार्किंग 0 to 100 है, बट बोथ साइड है। यहाँ पे मार्किंग ओनली सिंगल साइड थी, यहाँ पे दोनों साइड है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यस। ये सिंगल साइडेड ओपन है। ये टोटल जो लॉन्ग है वो 110 mm लॉन्ग है, जिसमें मार्किंग दोनों साइड है, एक साइड से ये ओपन है। इसमें हम क्या करते हैं, 1 ml ब्लड लेंगे, इसको एंटी कोगुलेंट से मिक्स कर देंगे। एंटी कोगुलेंट से मिक्स कर देंगे। ठीक है, कर दिया हमने, मिक्स किया। कौन सा एंटी कोगुलेंट? EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। दोनों को मिक्स किया, स्टैंड में लगा दिया। 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद रीडिंग नोट कर ली। रीडिंग नोट कर ली, ये सारा आ गया। कोई डाउट? यस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों साइड से ओपन है, ये सिंगल साइड ओपन है। विंट्रोफ मेथड, विंट्रोफ ट्यूब यूज होगी, सिंगल साइड ओपन है, 100 तक मार्किंग है, 110 mm लॉन्ग है। यस। मार्किंग सिंगल साइडेड ओपन है, 1 ml ब्लड लिया, EDTA मिक्स किया, 1 घंटे के लिए उसको स्टैंड में रख दिया, 1 घंटे बाद रीडिंग नोट कर ली। ESR आपके सामने है। कोई डाउट? हैंस कंप्लीटेड हेयर वेस्टर्न ग्रीन मेथड, विंट्रोफ मेथड। इन दोनों के यूजेस देख लेते हैं। जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, यूज फॉर ओनली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ESR। यस। जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, इससे सिर्फ ESR निकालते हैं, जबकि जो विंट्रोफ मेथड है, इससे बोथ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट प्लस पैक सेल वॉल्यूम। हम आगे पढ़ेंगे पैक सेल वॉल्यूम, एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बाद आएगा। विंट्रोफ मेथड के यूजेस ESR प्लस PCB, वेस्टर्न ग्रीन के ओनली फॉर ESR। कोई डाउट? ओके। यस। अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल वैल्यूज। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल वैल्यूज। सर 1 घंटे बाद जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आनी चाहिए नॉर्मल कंडीशन में? आ रहा समझ में? तो नॉर्मल कंडीशन में जो आएगी तो हम यहीं पर लिख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू को 2 में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो गई वेस्टर्न ग्रीन मेथड, एक हो गई विंट्रोफ मेथड। ठीक है, दोनों की वैल्यू कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्फेंट में कितना आने वाला है, मेल में कितनी आने वाली है, फीमेल में कितने आने वाली है। और ये जो वैल्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 1 आवर के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये आएगी mm में।
समझ में आया? दोनों वैल्यू को हम 1 घंटे बाद रिकॉर्ड करेंगे। जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, कौन सी मेथड है? वेस्टर्न ग्रीन मेथड है। इसमें इन्फेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 to 2 mm आएगी। आ रहा समझ में? मेल में 3 to 7 mm, यस, और फीमेल में 5 to 9 mm। ये वेस्टर्न ग्रीन मेथड की वैल्यू है। जबकि जो विंट्रोप्स की जो वैल्यू है इन्फेंट में, यस, इन्फेंट में जो वैल्यू आएगी वो 0 to 5 mm है। मतलब अप टू 5 mm भी बोल सकते हैं आप, 0 to 5 mm, यस। इसके बाद जो मेल में आएगी वो 0 to 9 mm और फीमेल में 0 to 15 mm। क्या समझ में आ रहा है? ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। क्या है ये? नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ ESR in both western green method, Bintroff's method. Okay, hence completed here normal values. It will definitely ask in the exam as a multiple choice question, also comes under the pre-PG examination. Okay, so you have to remember this common things. Okay, now अब हम पढ़ रहे हैं कि हमने यूजेस तो पढ़ लिया, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की सिग्निफिकेंस क्या है। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आपको बताता है बॉडी में कहीं क्रोनिक इन्फेक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन यदि कहीं है तो ये आपको इससे पता चल जाता है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। बॉडी में कोई भी क्रोनिक डिसीज हो, यदि आपको देखना है तो आप ESR की जांच करा लीजिए। ESR यदि बढ़ा हुआ आ रहा है, घटा हुआ आ रहा है, व्हाटएवर, यस, कहीं ना कहीं क्रोनिक इन्फ्लामेशन, कोई क्रोनिक डिसीज इज गोइंग ऑन, ये इसका सिग्निफिकेंस है। आ रहा है समझ में? ठीक है, कोई भी क्रोनिक डिसीज हो सकती है, टीबी हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, यस, ठीक है, यस। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी सिग्निफिकेंस, और उसमें सीधा हम ये लिख देंगे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज। एक दो डिसीज के नाम लिख देंगे, ट्यूबरक्लोसिस, मैलिग्नेंट ट्यूमर, पॉलीसाइथेमिया, यस, इसके साथ हम एनीमिया लिख सकते हैं, यस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड ऑल, ठीक है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, यस, ये लिख सकते हैं, यस। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन। क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन। क्या यहाँ पर हाँ आ जाएगा, ठीक है, वेरिएशन। यहाँ पर हेडिंग डाल दे रहा हूँ मैं, वेरिएशन, यस। सर वेरिएशन क्या है? किस कंडीशन में ESR बढ़ा आएगा, घटा आएगा, और नॉर्मल कंडीशन भी आएगी, एबनॉर्मल कंडीशन भी आएगी। तो नॉर्मल कंडीशन मतलब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, यू नो वेरी वेल, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। और यहाँ पर है पैथोलॉजिकल वेरिएशन। सर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, नॉर्मल कंडीशन में भी ESR में अंतर आएगा। जैसे एज, सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एज, यस। ये जो ESR है इसमें पूरा खेल है आरबीसी का खेल है। और हमने पढ़ा है कि इन्फेंट्स में, चिल्ड्रंस में आरबीसी काउंट ज़्यादा होता है। तो जब आरबीसी ज़्यादा होगी मतलब नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा है, यस, तो ये सेटलिंग में, यस, आसानी से सेटल नहीं होगी। समझ में आया? टाइम लेगी, क्योंकि आरबीसी सस्पेंशन स्टेबिलिटी रहती है, इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है नॉर्मल कंडीशन में। तो जब इसका काउंट ज़्यादा रहेगा तो ये टाइम लेगी सेटल होने में। आ रहा समझ में? और यदि मान के चलिए गिनती के समझ के देखिए, यदि 2-4 होंगे तो बैठने में कम टाइम, पूरा क्लियर हो जाएगा। पर यदि 100 है तो धीरे धीरे बैठेंगे, मतलब ईजिली सस्पेंडेड है। इसलिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जैसे जैसे एज एडवांस होती है, आ रहा समझ में, ESR बढ़ते जाता है। मतलब चिल्ड्रंस में ESR कम आएगा, एज एडवांसेस, ESR एडवांसेस। देखिए आप, ठीक है। सेक्स, यस,
फीमेल में आरबीसी का जो काउंट है, समझ में आया, फीमेल में जो आरबीसी का काउंट है कम है, मतलब उनका ब्लड पतला है, आरबीसी काउंट कम है, तो ईएसआर जल्दी बढ़ जाएगी, आरबीसी सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब फीमेल में ज़्यादा है और मेल में कम है। समझ में आया? तो फीमेल में ईएसआर बढ़ा हुआ आता है, यस, एज कंपेयर टू मेल, एज कंपेयर टू मेल, मेल का ईएसआर कम होता है, ठीक है, फीमेल में ज़्यादा मेल में कम, ठीक है, यस। बढ़ें आगे, तो हमने क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजिकल वेरिएशन नॉर्मल कंडीशन में। अब पढ़ रहे हैं मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस के समय, मेंस्ट्रुएशन के समय ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग मतलब बॉडी से ब्लड बाहर जा रहा है, मतलब आरबीसी काउंट कम हो गया, आरबीसी काउंट कम हो गया मतलब ब्लड में आरबीसी कम हो गई, आरबीसी कम हो गई मतलब कम आरबीसी बची, मतलब वो जल्दी डाउन हो गई, तो ईएसआर बढ़ जाएगा। कोई डाउट? ऐसी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा अप टू 35 mm तक। सर प्रेगनेंसी में ईएसआर कैसे बढ़ गया? सर आरबीसी काउंट तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पर जितनी आरबीसी बढ़ रही है उससे कई ज्यादा प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिससे कारण ब्लड पतला हो जाएगा, मतलब हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन, ब्लड पतला हो जाएगा, ब्लड पतला होने के कारण ईएसआर बढ़ा हुआ आएगा। और प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिसीज, इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, दैट्स व्हाई कम्स अंडर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यस, अब हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन। नाउ पैथोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन मतलब एबनॉर्मल कंडीशन में ईएसआर का बढ़ना या घटना, कम्स अंडर पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में वो कंडीशन जिसमें ईएसआर बढ़ रहा है, ईएसआर इंक्रीजेस। किस कंडीशन में ईएसआर बढ़ेगा? क्रोनिक डिसीज, क्रोनिक डिसीज मतलब ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। दूसरा रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यस, किसी व्यक्ति को पॉलीमायल्जिया मतलब लंबे समय तक मसल में पेन है, आ रहा समझ में? रिब, हिप के पास, समझ में आया? स्कैपुला, शोल्डर के पास, ठीक है। कोई भी एनी क्रोनिक डिसीज, कोई भी क्रोनिक डिसीज यदि लंबे समय तक है, आ रहा समझ में, तो उसमें ईएसआर बढ़ जाएगा। जैसे ट्यूमर मैलिग्नेंसी कंडीशन में भी बढ़ जाएगा, आ रहा समझ में, ठीक है। यस, क्योंकि ट्यूमर वगैरह कंडीशन में पूरी बॉडी की कंडीशन खराब हो जाती है, आ रहा समझ में, ब्लड वगैरह फ्लक्चुएट हो जाते हैं, आ रहा समझ में। कोई भी लिवर डिसीज है जैसे हिपेटोमेगैली हो गया है, आ रहा समझ में, हेपेटाइटिस हो गया है, लिवर की डिसीज, इन सभी कंडीशन में ईएसआर बढ़ जाएगा। अब नाउ वो कंडीशन जिसमें ईएसआर घट रहा है, ईएसआर कम हो रहा है, पहला है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में कैसे हो सकता है? पॉलीसाइथेमिया मतलब वो कंडीशन जिसमें आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है, मतलब आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आरबीसी का काउंट बढ़ रहा है, जिसके कारण आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो वो इजीली सेटल डाउन, मतलब क्लियर नहीं मिलेगा हमको, धीरे धीरे सेटल होंगी, जिसके कारण क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया कम्स अंडर पैथोलॉजिकल वेरिएशन। और ये जो आएगा ये डिक्रीज इन ईएसआर आएगा। इसके बाद आएगा सिकल सेल एनीमिया। सर ये सिकल सेल एनीमिया कैसे? एनीमिया मतलब आरबीसी का काउंट कम होना, ये तो अपोजिट हो गया। सिकल सेल एनीमिया में, यस, एनीमिया में आरबीसी का काउंट कम होता है, बट सिकलिंग के कारण एबनॉर्मल डंबल शेप से ये मून शेप की हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, इसके कारण आरबीसी का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सिकलिंग कंडीशन में। तो एबनॉर्मल आरबीसी तो है,
यस, जो कि प्रॉपर काम नहीं कर रही है। समझ में आया? ठीक है, और ये आसानी से सेटल नहीं हो पाएंगी। इसके कारण सिकल सेल एनीमिया में भी ईएसआर का काउंट कम आएगा। अब है एलर्जीज, किस कंडीशन में? सर एलर्जीज कंडीशन में क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है? वो आरबीसी बाहर जाती है, व्यक्ति को लाल चिट्टे वगैरह पड़ जाते हैं, तो एकदम से आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट वही शॉक सिंकोप की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक जैसी कंडीशन हो जाती है, जिसमें एकदम आरबीसी का काउंट जो होता है फ्लक्चुएट हो जाता है और एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट कम हो जाता है। आ रहा समझ में? यस, सो हेंस कंप्लीटेड हेयर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन। ऐसा नहीं है, ये नहीं, इनके अलावा भी और एग्जांपल है, जैसे सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब वो कंडीशन जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है, सीवियर ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब वो कंडीशन जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ रहा है। डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ने के कारण आरबीसी का भी बढ़ जाता है और वो इजीली सेटल डाउन नहीं हो पाती। आ रहा समझ में? तो ईएसआर कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आ रहा समझ में? अब इसके बाद पढ़ रहे अपन फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर, मतलब वो फैक्टर जो ईएसआर को बढ़ा दे या घटा दे। यस, देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर में वो फैक्टर जो ईएसआर को बढ़ाने में मदद करेंगे और वो फैक्टर जो ईएसआर को कम करने में मदद करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर, टू टाइप के फैक्टर्स है सर। वो फैक्टर जो ईएसआर को बढ़ाएंगे, वो फैक्टर जो ईएसआर को कम करेंगे। इंक्रीज, डिक्रीज। सर कौन कौन से फैक्टर है? पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये वो कंडीशन है जिसमें आरबीसी की यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, आ रहा समझ में? आरबीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी तो ईएसआर बढ़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। दूसरा है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर, क्योंकि रोलेक्स फॉर्मेशन इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ आरबीसी। इसमें क्या होता है? पाइल अप ऑफ कॉइन, आरबीसी एक दूसरे के ऊपर जमा होने लग जाती है, तो जब जल्दी जल्दी जमा होंगी तो उतनी जल्दी ईएसआर बढ़ेगा। तो रोलेक्स फॉर्मेशन, और वो मैंने बताया था आपको फाइब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन के कारण जी और एक्सेलरेट हो जाती है। यस, तो रोलेक्स फॉर्मेशन की कंडीशन में भी ईएसआर बढ़ जाएगा। हम वो फैक्टर पढ़ रहे हैं जो ईएसआर को बढ़ाएंगे। इसके बाद साइज ऑफ आरबीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। साइज ऑफ आरबीसी कैसे? जितनी बड़ी आरबीसी होंगी उतनी जल्दी सेटल डाउन होंगी, क्योंकि वजन ज्यादा हो जाएगा तो भारी हो जाएंगी। भारी होने के कारण, ग्रेविटी के कारण वो फटाफट सेटल डाउन हो जाएंगी। मतलब साइज बढ़ रहा है तो ईएसआर बढ़ रहा है। आ रहा समझ में? मतलब मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में ईएसआर बढ़ेगा और माइक्रोसाइटिक में, जिसमें आरबीसी का साइज कम हो जाता है, घटेगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यस, अब डिक्रीज इन आरबीसी, ईएसआर, वो कंडीशन जिसमें ईएसआर कम होगा। तो सबसे पहला है किस कंडीशन में ईएसआर कम होगा? तो पहला है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। जितना ज्यादा विस्कस होगा ब्लड, मतलब थिक होगा, तो आरबीसी सेटल डाउन नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी ऐसा क्लियर होगा तो फट से सेटल हो जाएंगी। जब वो थिक हो जाएगा तो विस्कस हो जाएगा, कोलाइडल हो जाएगा, तो आरबीसी सेटल डाउन नहीं हो पाएगी, तो ईएसआर कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एज दी विस्कोसिटी इंक्रीजेस ईएसआर डिक्रीजेस। दैट्स व्हाई आई रिटन इन इनवर्सली। आ रहा समझ में? यहाँ पे लिख रहा हूँ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ESR, पता नहीं इधर दिख रहा होगा कि नहीं इसलिए फिर से लिख दिया। ओके, दूसरा फैक्टर, ये पहला हो गया। दूसरा फैक्टर, किस कंडीशन में और ESR कम हो जाएगा? तो RBC काउंट, RBC काउंट। सर RBC काउंट कैसा है? जैसे जैसे RBC का काउंट बढ़ेगा, समझ में आया, मतलब कंसंट्रेशन, अमाउंट बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, आ रहा समझ में, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ESR कम होगा, सेडिमेंटेशन उतना ही लेट होगा। मतलब ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप। समझ में आया? एज द RBC काउंट इंक्रीजेस, यस, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन, समझ में आया, ESR डिक्रीजेस। कोई डाउट? Hence completed here very short topic but very important one, that is erythrocyte sedimentation rate. Thank you very much.